दोस्तों ये देखिए पाटलिपुत्र स्टेशन है। देखिए दोस्तों पान हमने ले लिया है और भैया जी से अब हम विदा चाहेंगे और चल। दोस्तों देखिए हम चौरी बाज़ार से आ गए हैं। दिन बाद एक हमारे मित्र हैं और हमारे ही नवरात्रि हैं मनोज, इनका भी नाम है। और रास्ते में जा रहे थे, हम गए थे कि सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हम आए हैं पाटलिपुत्र स्टेशन, जहाँ पर हम यहाँ का स्टेशन आपको दिखाएंगे। और गाड़ी जिस तरह से आवाज़ कर रही है जाने के लिए 2 मिनट से लगभग हो गए हैं और ट्रेन इधर चल रही है। तो हम आज आपको हम पाटलिपुत्र का स्टेशन दिखा रहे हैं। सुबह सुबह हमारे चाचा का एक लड़का है जिसको हम पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए थे। और ये आप इस साइड देखिए गाड़ी जाने के लिए रेडी हो गई है और हम भी अब छोड़ चुके हैं, तो हम भी अब वापस अपने घर चलेंगे। और ठीक है, देखिए इधर बाहर का ये लोकेशन है जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है। और हम अपनी गाड़ी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा काम हो चुका है, हम छोड़ चुके हैं और अब वापस हम कुचारी गांव की ओर बढ़ रहे हैं और जाएंगे। इस साइड देखिए बहुत सरल अच्छी गाड़ी है। और देखिए इस साइड आप देख रहे हैं हम इसी से आए हैं और अभी गांव में है, तो जो भी है इसी से है, यही है घर पे, इसी से यात्रा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर छोड़ चुके हैं और अब चलेंगे कुछ अभी बाबा जी लोग के लिए पान वगैरह लेंगे, फिर वहाँ से फिर घर पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे ये वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ये पाटलिपुत्र का स्टेशन देखिए हम इस समय चौरी बाज़ार में हैं। ये चौरी बाज़ार है पाटलिपुत्र स्टेशन से आने के बाद जो है कि हम चौरी बाज़ार में हैं। इस साइड आप देख रहे हैं बच्चे स्कूल भी जाना चालू कर दिए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे गाड़ियाँ घोड़े चलने लगती हैं, सब चलने लगती हैं, दुकानें जो हैं सब खुलने लगी हैं। इस साइड देखिए हम आए हैं भैया के यहाँ कुछ पान वगैरह लेंगे जो घर पर मंगाया गया है, पान लेंगे और फिर लेकर तो चलिए पान ले लेते हैं। इस साइड देखिए ये भैया हैं अपने आश्रम के मटगड़वा घाट रमना वाराणसी आश्रम के भगत हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं आपस में। बाबा जी और स्वामी जी को बहुत मानते हैं। तो बाबा जी आए हैं तो हम उन्हीं के लिए थोड़ा सा पान वगैरह लेने आए हैं और लेंगे। और ये भैया की दुकान है जो चौरी मार्केट में है। बहुत अच्छा व्यवहार है और बहुत अच्छी दुकान चलती है, बहुत लोग सब लोग आते हैं और हमारे गुरु भाई भी हैं। और तो हमने कहा कि चलिए हम रास्ते में पाटलिपुत्र के बाद फिर भैया से मिलेंगे, पान लिए और लेकर फिर हम बाबा जी के लिए कुचारी चलेंगे। तो ठीक है चलते हैं। देखिए दोस्तों पान हमने ले लिया है और भैया जी से अब हम विदा चाहेंगे और चलेंगे कुचारी गाँव, जहाँ पर ये बाबा जी के लिए जो पान लेने आए थे पूरा हो गया है और लेके हम चल रहे हैं तरीके से। भैया लोग खड़े हैं, अब हम भैया से विदा लेंगे। तो भैया हम चले नहीं अब चले थे, चलिए अब चलते हैं। दोस्तों देखिए हम चौरी बाज़ार से आ गए हैं अपने इस पुल पे। देखिए ये पुल पार करना पड़ता है तब जाकर हम अपने कुचारी गांव में आते हैं। और जो हम स्टेशन पे छोड़ने गए थे वो जो है भदोही ज़िला लगता है। और ये नदी है, जो इस नदी को अगर आप पार कर जाते हो तो आप जौनपुर ज़िले में आ जाते हो। और तो हमारा गांव जौनपुर में है, पर स्टेशन पाटलिपुत्र स्टेशन जो है वो भदोही में पड़ता है। और हम लोग जो हैं यहाँ से अगर आप करीब इधर से जाएंगे इस साइड, अगर आप जाएंगे करीब 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ से बनारस का क्षेत्र लग जाता है। तो हम लोग ऐसे हैं दोस्तों जो तीनों ज़िले का मज़ा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। जौनपुर, भदोही और बनारस तीनों के बॉर्डर पे हैं हम लोग हैं, इसलिए हम लोग तीनों ज़िले का भरपूर मज़ा लेते हैं। और चारों तरफ से जो भी लेना होता है सामान वगैरह, जौनपुर यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर पड़ता है जो सिटी है। और आप इस साइड देखेंगे यहाँ पर देखिए जो थान बना हुआ है इधर, हमें नहीं पता है कौन बाबा है, पर हैं कोई बाबा। और इस साइड भी है, देखिए लाल साइड इस साइड दिख रहा होगा। और इस साइड देखिए आप इस साइड देखेंगे ये
भदोही ज़िला है, नदी उस पार भदोही और नदी इस पार जब आ जाते हैं तो ये जौनपुर आ जाता है। हम बीच मध्य में खड़े हैं और इस साइड आपको भट्टा भी दिख रहा होगा, बना होगा। चिमनी पहले नहीं था, अब हो गया है। और इसमें देखें नदी में पानी है, थोड़ा बरसिंगी नहीं सॉरी नागफनी घास जो कि पहले नहीं था, इस समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो उससे काफ़ी गंदगी हो गई है नदी में, क्योंकि नदी यहाँ भदोही क्षेत्र है तो कालीन की बिनाई होती है, तो कालीन का जो धुलाई होती है उसका गंदा पानी जो है इस नदी में लोग छोड़ देते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि पानी बहुत ही ज़्यादा काला आपको दिख रहा होगा। और बस यही है, ठीक है। हम रास्ते में थे और हम सोचे आपको ये भी दिखा दें। और अब जो है हम चल रहे हैं सीधे अपने घर पे। इसी रोड से जाएंगे जौनपुर में, भदोही से जौनपुर। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं। पहुंचने के बाद फिर आपको हम बताएंगे कि हम पहुंच गए हैं। इस साइड देखिए सब जौनपुर से भदोही, भदोही से जौनपुर 2 किलोमीटर आगे जाने पे बनारस लग जाता है। और ये वरना नदी है ये। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं। ये देखिए ये TVS की मोपेड गाड़ी है और जो है कि हमने चाबी लगा दिया है और सेल्फ मारेंगे। ये सेल्फ हमने दबा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अब चलते हैं। देखिए दोस्तों बहुत दिन बाद एक हमारे मित्र हैं और हमारे ही नवरात्रि हैं, मनोज जिनका भी नाम है। और रास्ते में जा रहे थे, हम कहे थे कि आपको गांव पहुंचाएंगे अपने गांव पे, तो वहाँ दिखाएंगे। और रास्ते में मिल गए अपने बच्चों को। देखिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे तो अचानक खड़े थे, तो देखा हम लोगों ने, नज़र मिली, एक दूसरे को पहचाना और यहाँ पर रुक गए। और भैया हमारे चैनल पर आए, एक बार सबको हाय बोल दीजिए। बच्चों देखिए ये सब इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों की बस भी आ गई है। ठीक है, इसी से बच्चे जो हैं स्कूल में जाएंगे। भैया डेली यहाँ छोड़ने आते हैं अपने बच्चों को। ये देखिए इतने सारे बच्चे हैं स्कूल के लिए, सब कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें ये देखिए बच्चे हैं, सब लोग जा रहे हैं। एक छोटी सी बस है, डेली यहाँ पर छोड़ने आते हैं अपने बच्चों को। और तो ठीक है हम और पहुँचेंगे, फिर आपको बताएँगे जब घर पहुँच जाएंगे। देखिए फिर अब जाके हम फिर से पहुंच गए हैं अपने जन्मभूमि पर। और इसी के साथ हम दोस्तों ये कहेंगे कि अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।